हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज का मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगा दो 1.25x पे, क्योंकि आज का मुद्दा है मैनेजमेंट कोटा। एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जिसके लिए पेरेंट्स के कॉल आए हैं मेरे पास, बच्चों के कॉल आए हैं, और कुछ कुछ पेरेंट्स के तो रोते हुए भी कॉल आए हैं कि भैया हमारे साथ फ्रॉड हो गया। अब यहां पे क्या होगा वो पूरा हम जानेंगे। मैनेजमेंट कोटा की फीस क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी भी एजेंट के साथ डील कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हम यहां पे आपको बताने वाले हैं। और थोड़ी सी अवेयरनेस यहां पे फैलाना चाहते हैं। किसी भी पेरेंट्स का बच्चे का नाम रिवील नहीं होगा क्योंकि उनने मना करा है, बट जो मुद्दा मुझे यहां पे उठाना है काफी सेंसिटिव है। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। अगर आपकी 40,000 रैंक आई है, 50,000 रैंक आई है, 60,000 रैंक आई है और आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन देख रहे हो, तो वीडियो आपके लिए फुल ऑन मैनेजमेंट कोटा की डिटेल्ड वीडियो ये होने वाली है आपके लिए। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको ध्यान से समझना है। और मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट होता है कि अगर आप केसीटी या कॉमेट के थ्रू एडमिशन नहीं लेते तो कॉलेज तीसरे तरीके से एडमिशन इनटेक करता है, वो है मैनेजमेंट कोटा, यानी पैसे देके एडमिशन कराना। बहुत सिंपल। अगर आपके पास थोड़े से ज्यादा पैसे हैं तो आप सीधा थोड़े से ज्यादा पैसे देके सीएससी, आईएससी, ईसी वाली ब्रांचेस टॉप कॉलेजेस में ले सकते हैं। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे गूगल फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हमारी टीम आपको कंसल्ट करेंगी और कंसल्ट करते करते आपको एक आपका बेटर कॉलेज बताएगी। आपके कॉलेज के हिसाब से आपको क्या ब्रांच चाहिए उसके हिसाब से आपको कंसल्ट करेगी। प्लस ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, यहाँ पे कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं होने वाला। आपका जो बजट है उसके हिसाब से मेरी टीम आपको कॉलेजेस और उनकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह पूरा बताएगी। इसके लिए कई लोग पैसे लेते हैं बट मेरी टीम आपके लिए फ्री में करेगी, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ने मेरे को हाथ जोड़ के बोला कि सर आप इसके लिए कुछ करिए, आप इन चीज़ों पे आवाज़ उठाइए। आप क्योंकि यहाँ पे पूरे बैंगलोर के कॉलेजेस को देखते हैं, यहाँ पे आप बच्चों के पास रहते हैं, तो प्लीज़ हमें थोड़ी अवेयरनेस दीजिए, क्योंकि हम नॉर्थ में बैठे हैं, हम राजस्थान से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, हम केरला से हैं, हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम बिठा रखी है मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्ट करेगी। आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन से कॉलेज की ब्रांच आपको मिल सकती है आपके बजट के अकॉर्डिंग, उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दे दिया गया है। मेरी टीम आपको कॉल करेगी और कोई भी इशू आपको मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो रहा है वो रिजॉल्व करने का हम पूरा ट्राई करेंगे। और इसी टीम की मदद से हमने कई सारे केसेस रिजॉल्व करे हैं, बच्चों को कई फ्रॉड होने से बचाया, बच्चों को कई तरीकों से बचाया है और बच्चों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है उनके कॉलेज एडमिशन्स में। अगर हम मैनेजमेंट कोटा की बात पे आते हैं तो मैनेजमेंट कोटा में जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो डीडी के थ्रू एडमिशन होता है, कभी भी कैश और चेक के थ्रू एडमिशन नहीं होता। तो अगर आपका कोई भी एडमिशन करा रहा है तो अगर वो कैश ले रहा है आपसे या चेक ले रहा है तो बी अलर्ट, ये पहला पॉइंट। सेकंड, एक लॉजिक लगाते हैं कि अगर मैनेजमेंट कोटा से मैं टॉप कॉलेजेस की टॉप ब्रांचेस लूंगा तो उनका रेट हमेशा हाई रहेगा, यस। बट यहाँ पे कई लोग आपको बोलते हैं कि हम 4 लाख 5 लाख, एक नंबर बोल रहे हैं, छोटा नंबर बोल रहा हूँ, वो छोटा नंबर आपको बोलते हैं और हुक प्राइस डालते हैं कि हम इसमें आपको सीएससी दिलवा देंगे। मेरे ऐसे कई जूनियर्स हैं जिनको मैकेनिकल मिली है, सिविल मिली है, और वो ये हुक प्राइस पे आ गए थे कि उनको सीएससी मिलेगी। उनके जिस बंदे ने एडमिशन कराना वाला था, जो भी था, ठीक है, वो उसको बोलता है बच्चे को कि यार मैं इस प्राइस में तुम्हारा सीएससी दिलवा दूंगा। बट जब फाइनली एडमिशन लेटर आता है तो बच्चा देखता है मैकेनिकल या सिविल मिल जाती है उसको। तो प्लीज इस चीजों से बच के रहना कि अगर एक इलॉजिकल प्राइस आपके सामने डाला जा रहा है, कि ऐसा कम हुक प्राइस डाला जा रहा है, तो प्लीज इन चीजों पे मत आइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रैप हो सकता है कि आपको सिविल या मैकेनिकल मिल जाएगी। ये बच्चों ने मुझसे बोला है, मैंने चीज़ें देखी हैं, बच्चों मेरे पास आए हैं बोलते हुए कि भैया हमें मैकेनिकल मिल गई, हमें सिविल मिल गई, हम क्या करें आप बताइए। और उस समय मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लिटरली बच्चे मेरे सामने रो रहे थे कि भैया हमें मैकेनिकल दिलवा दी ने, हमें सिविल दिलवा दी ने, हमें केमिकल दिलवा दी। किसी ने तो आरवीसी के नाम पे आरवीआईटीएम में दिलवा दिया कॉलेज, बोला था कि आरवीसी में दिलवाएगा, आरवीआईटीएम में दिलवा दिया, उसके सिस्टर कॉलेज में दिलवा दिया। तो ऐसे से केसेस देखे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके सिस्टर कॉलेजेस के नाम ऑलमोस्ट सेम है, तो वहां पे उनको सीट मिल जाती है और बच्चों को बोला जाता है कि हम आपको मेन कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। प्लीज इनसे बच के रहिएगा। जब भी आपका ऑफर लेटर आए मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो आप देखिए कि आपके ऑफर लेटर में कौन सा कॉलेज लिखा है, कौन सी ब्रांच लिखी है, और जो भी आपका ये एडमिशन करा रहा है वो डीडी के थ्रू कराएगा, चेक कैश यूज नहीं होता है। पहली बोल रहा हूं, चेक और कैश यूज नहीं होता।
मैं अभी इतने पेरेंट्स से बात कर कर आया हूँ, मैं लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो बना रहा हूँ, वो इमोशंस मेरे अंदर है। जो पेरेंट्स मेरे को बता रहे हैं कि यार हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, हमारे साथ ये हो गया, सर हम क्या करें। मैं इसलिए आपको पहले से ही अवेयर करना चाहता हूं। अगर आप बैंगलोर में पैसे देके या मैनेजमेंट कोटा जिसको हम बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा रेट्स के बारे में पता करिए, जो रियल रेट्स चल रहे हैं। अगर आपको नहीं मालूम, नीचे गूगल फॉर्म दिया, उसको भर दो, वहां पे हम आपको कॉल करेंगे और आपको जितने भी रियल रेट्स चल रहे हैं, आपको जिस भी कॉलेज के जानना है वो वहां पे हम आपको बता देंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फ्री कंसल्टेशन कॉल होगी, 15 मिनट के अंदर आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। वहां पे जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी आपका डाउट है, वो हम लोग क्लियर करेंगे इसके रिगार्डिंग। बट किसी के ट्रैप में फंसना नहीं है। कोई भी छोटा प्राइस या हुक प्राइस दिया जा रहा है तो फंसना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप टॉप कॉलेजेस की टॉप ब्रांचेस लेंगे, सीएससी रिलेटेड देंगे, आईएससी ईसी लेंगे, तो उनका प्राइस ज्यादा है, काफी ज्यादा रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि ये छोटे मोटे प्राइस ना आपको हुक करने के लिए कि हम इतने में करा देंगे और आपको लोअर ब्रांच में डाल देंगे, ठीक है। और यहीं कहीं आपको इन जो भी आपका एडमिशन करा रहा है वो जेन्युइन भी हो सकता है, वो फ्रॉड भी हो सकता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो एडमिशन कैसे करा रहा है। प्रोसेस में डीडी यूज होता है, चेक और कैश नहीं देना है। चेक और कैश आपको किसी को भी नहीं देना। अगर कॉलेज मांगता है वो बात अलग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस डीडी से काम करते हैं। जितने भी कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं मैनेजमेंट से, वो डीडी से काम करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आपको सिर्फ कॉलेज के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, किसी के अकाउंट में पैसे नहीं भेजने, ठीक है। कोई भी मांग रहा है, जो भी आपका करा रहा है, उससे उसके अकाउंट में नहीं भेजने भाई, कॉलेज में भेजने। तो डीडी के थ्रू जाते हैं। कैश और चेक बहुत कम यूज होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ एक दो केसेस होते हैं जहाँ पे कैश और चेक यूज होता है, नहीं तो कैश और चेक यूज नहीं होता है। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, आपको एडमिशन लेना है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे, जेन्युइन तरीके से हेल्प करेंगे, इसमें मेरी गारंटी रहेगी। तो आप प्लीज गूगल फॉर्म भर देना। अगर आपको कोई भी लगता है, 1% भी चांस लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या आप किसी के ऐसे टच में हो जो आपको ऊट पटांग रेट दे रहा है, तो आप गूगल फॉर्म भरिए। अपने पैसे का 1% भी, थोड़ा सा भी अगर अहमियत पता है, थोड़ी सी भी वैल्यू पता अपने पैसे की, और पैसे नहीं गंवाना चाहते हो, तो गूगल फॉर्म भर दो। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। इवन हम आपकी ये भी हेल्प करेंगे कि यार जो भी ये चीज़ें हो रही है, पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा कॉल पे। अगर आपका प्रोसेस जो आपके साथ हो रहा है वो सही है, तो हम आपको बोल देंगे आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपका प्रोसेस गलत हो रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि यार ये चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ होती है। तो एक सही प्रोसेस वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। और पूरे प्रोसेस के दौरान मैनेजमेंट में आपको ऑफर लेटर ध्यान से देखना है, डीडी सबमिट करनी होती है कॉलेज में, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके चलने हैं। और जितने भी लोग मैनेजमेंट से एडमिशन लेना चाहते हैं, चौथा पॉइंट ये है कि आपको बैंगलोर आना पड़ेगा। तो अगर आप बैंगलोर में एडमिशन्स देख रहे हो, तो आपको बैंगलोर आना पड़ेगा। उसकी तैयारी जरूर कर लेना। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कॉमेट के का चल रहा है। बट अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, कोई फायदा नहीं है कॉमेट के में बैठने का, क्योंकि वहां पे इस रैंक पे कोई भी ढंग का कॉलेज नहीं मिलता। उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट में आना चाहते हो, तो आपको बैंगलोर आना पड़ेगा। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी टीम अगर आपका एडमिशन कराती है, सपोज आपको चाहिए, तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे, आपको बैंगलोर आना पड़ेगा, और 3 से 4 दिन के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि अभी मैनेजमेंट की सीटें यहाँ पे खुली हुई हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की सीटें अभी खुली हुई हैं, राउंड 3 के बाद नहीं होंगी। और इस साल 1.5x बच्चों ने से ज़्यादा एग्जाम दिया है। मतलब पिछली बार अगर 1 लाख ने दिया, तो इस साल 1.5 लाख बच्चों ने दिया पेपर। तो समझो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पेपर, जितने बच्चों ने दिया है। तो मैनेजमेंट की सीटें यहाँ पे वैसे ही बहुत कम है, बच्चे ज़्यादा है। तो अगर आपको जल्द से जल्द एडमिशन चाहिए और उसका प्रोसेस पूरा जानना है, तो प्लीज़ गूगल फॉर्म भर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। किसी को बुरा लगा हो तो यार रियली सॉरी, बस मुझे यहाँ पे पेरेंट्स का एक कंसर्न उठाना था, उसके लिए हमने वीडियो बनाई थी। एक अवेयरनेस वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।